मीणाओं का असली नेता बीजेपी में कौन है, ईस्टर्न राजस्थान का असली नेता बीजेपी में कौन है, ये सारे संदेश इस पर से निकल रहे हैं, आलाकमान तक पहुंच रहे हैं। ऐसी रील बनाना, ऐसे वीडियो बाहर आना, सोशल मीडिया पर चलाना, ये संदेश साफ साफ देता है ईस्टर्न राजस्थान में आना है, मीणाओं में छाना है, गुर्जरों को में छाना है, तो बीजेपी के पास केवल किरोड़ी लाल मीणा है। अब समझने वाली बात ये है कि इस संदेश के पीछे जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी किरोड़ी लाल मीणा को देना होगा। आप जितना बड़ा मीणा लीडर होते हुए सचिन पायलट डायरेक्टली नहीं भी खड़े हुए तो आशीर्वाद दे दिया बस डीसी बैरवा को, तो वो आपके भाई से कैसे जीत गए। जो लोग कहने लगे थे कि शेर तो पिंजरे में बंद हो गया है, शेर को बिल्ली बना दिया है, अब शेर शेर नहीं रहा, उन सब को जवाब दे दिया है मीणा हाईकोर्ट के इस नजारे ने। किरोड़ी बाबा क्या अहमियत रखते हैं राजस्थान में अपनी, ये दिखा दिया है मीणा हाईकोर्ट ने। लेकिन क्या ये अहमियत चुनावों में नजर आएगी, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, इस सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब, ये सैलाब भी देख रहे हैं और निकाय पंचायत राज चुनाव से पहले का ये शक्ति प्रदर्शन भी देख रहे हैं। और इस शक्ति प्रदर्शन के सारे संदेश आपको अगर समझने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक भी देखिएगा। देखिए, जिस वक्त पर यह शक्ति प्रदर्शन किया गया वो वक्त बहुत अहम है और उस वक्त को समझना बहुत जरूरी है। निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव आने को है। ये हर नेता समझाना चाहता है कि गांव गांव तक उसकी कितनी पकड़ है। उसको समझाने के लिए ये वक्त बहुत ऐप्ट था, जिसको इस्तेमाल करके किरोड़ी लाल मीणा ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। अमित शाह से मीटिंग के बाद और निकाय पंचायत राज चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन का टाइमिंग समझने की बहुत जरूरत है। ये शक्ति प्रदर्शन केवल निकाय पंचायती राज चुनावों से पहले ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा आने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से भी पहले। तो पता चल गया कि मीणाओं का असली नेता बीजेपी में कौन है, ईस्टर्न राजस्थान का असली नेता बीजेपी में कौन है। ये सारे संदेश इस पर से निकल रहे हैं, आलाकमान तक पहुंच रहे हैं। ऐसी रील बनाना, ऐसे वीडियो बाहर आना, सोशल मीडिया पर चलाना, ये संदेश साफ साफ देता है ईस्टर्न राजस्थान में आना है, मीणाओं में छाना है, गुर्जरों को में छाना है, तो बीजेपी के पास केवल किरोड़ी लाल मीणा है। ये चीज आगे तक पहुंचाने के लिए ये संदेश दिया गया है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि इस संदेश के पीछे जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी किरोड़ी लाल मीणा को देना होगा। सवाल नंबर 1 ये है कि अगर इतना जबरदस्त पकड़ है तो जगमोहन मीणा कैसे हार गए। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही पूछने वाली थी। सवाल नंबर 2 ये भी है कि इतनी जबरदस्त पकड़ है तो आपने ये कहा कि 7 सीटों पर अगर नहीं जीती बीजेपी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, फिर भी क्यों नहीं जीती बीजेपी। ये सारे सवालों पे मंथन करना होगा। दौसा में आप जितना बड़ा मीणा लीडर होते हुए सचिन पायलट डायरेक्टली नहीं भी खड़े हुए तो आशीर्वाद दे दिया बस डीसी बैरवा को, तो वो आपके भाई से कैसे जीत गए। ये सारे सवाल बनते हैं और इन सवालों का एकमात्र जवाब यही है कि उसकी वजह ये थी कि भले ही मीणाओं में कितनी जबरदस्त भी पकड़ हो, लेकिन चुनाव में तो 30% ही मीणा है। अब 30% मीणा है, उसमें भी कंपटीशन है, मुरारी का भी कंपटीशन है, सचिन के भी फैन वहां राजेश पायलट तक के भी हैं, वो भी बट जाते हैं। फिर आपके पास आता क्या है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी के अंदर ही 2 फूट हो रही है। वहां का जिला अध्यक्ष तो किसी और को वोट दिला देता है। बीजेपी में जनरल कैटेगरी
के जो लोग हैं वो आप तक पहुंचने नहीं दिए जाते, तो जब तक ये फूट हटेगी नहीं तो दौसा कैसे जीतेंगे। दौसा छोड़िए, आपको बीजेपी किस तरह से और आगे सपोर्ट करेगी ये भी साफ दिखाई देता है। आंतरिक कलह बीजेपी में नहीं है, ये कहकर कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो है, वो आंतरिक कलह है जिसकी वजह से ही आपको वो वोट नहीं मिले थे जिसकी जरूरत थी जगमोहन मीणा को जीतने के लिए, और वो नहीं जीत पाए थे। क्योंकि वोट देने जब इंसान जाता है तब सारे मुद्दों को रिवाइंड कर कर आजकल जाने लगा है, और आदिवासियों में भी जागरूकता बढ़ी है, घटी नहीं है। पहले उनको बहला फुसलाकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करके वोट ले लिया जाता था। हाल में हम लोग दौसा गए, दौसा के लोगों से बातचीत की, लोगों ने कहा बाबा पसंद, डॉक्टर पसंद, लेकिन बीजेपी में नहीं पसंद। और उन्होंने शर्त भी रख दी कि अगर किरोड़ी बाबा कांग्रेस में आ जाए ना तो किरोड़ी जी को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी में रहते हुए उनको वोट नहीं देंगे। ये बड़े बुजुर्गों की बात बता रहे हैं। अब इन चीजों को समझना किरोड़ी को भी पड़ेगा, आलाकमान को भी पड़ेगा, और पड़ेगा ये भी कि आपने ईआरसीपी तो बना दिया भाई साहब, लेकिन ईआरसीपी के फायदा जिसको मिल रहा है वो लोग ही आपके साथ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। और ये कंडीशन तो तब है जब डूंगरी का मुद्दा अभी तक आया नहीं है। जब डूंगरी बांध का मुद्दा आएगा, दौसा के लोगों को फर्क पड़ेगा, विस्थापित होंगे घर, तो विरोध होगा भरसक, उसको किस तरह से संभालोगे, ये सारे सवाल बनते हैं। लेकिन नजारे अच्छे हैं लेकिन चिंता बड़ी। पांचना में जिस तरीके से इन्होंने गुर्जर मीणाओं को एक करने का संदेश रखा और जो मैसेज इन्होंने ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया, हो सकता है उसका भी असर। नहीं, आप समझिए, पांचना के मुद्दे अलग हैं और डूंगरी बांध के मुद्दे अलग हैं। पांचना का मुद्दा सिर्फ ये था कि भाई पानी चाहिए था खेतों, वो पानी नहीं आ रहा था। बांध तो बनाया, डूंगरी बांध बनना था, घर टूटने थे, जो घर टूटने थे उसमें ज्यादा मीणाओं के ही घर हैं। और कहाँ के हैं? सवाई माधोपुर के हैं। वो सवाई माधोपुर जिसके किरोड़ी लाल मीणा विधायक है, मंत्री है, सब कुछ है, वो बड़ा मसला है। और वहां त्रस्त कौन है? मीणा है। इसको कैसे संभालेंगे जब यही चीजें नहीं संभल रही? ये सारी चीजें बीजेपी आलाकमान, किरोड़ी लाल मीणा सबको समझनी होगी, क्योंकि नजारे बहुत अच्छे हैं लेकिन चैलेंजेस उससे भी बड़े, चुनौतियां उससे भी बड़ी है। ये अभी तक नहीं समझे अगर, तो फिर आगे 2028 और उससे पहले पंचायत चुनाव, दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगी। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। यहाँ आलोचना नहीं की गई है लेकिन भविष्य में आने वाली चुनौतियों से आगाह किया गया है। इस विश्लेषण का मोटिव ही यही था। बताइएगा जरूर कमेंट करके क्या सोचते हैं आप। रखिएगा राय जरूर। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।